वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं उसको। आइए थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जिन वाक्यों का अंत ता है, ती है, ताहू पर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ही और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस जोड़ करके लगाते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हो या क्या वाले सेंटेंसेस हो जो क्या से शुरू होते हैं, या फिर वो सेंटेंसेस हो जिनमें कोई WH फैमिली वर्ड आता है, तो उनमें हम डू और डज का प्रयोग करते हैं और डू और डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ रिवीजन दे दिया। अब ये टेंस सीखने के बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस 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 करेंगे। दोस्तों, वीडियोस में अक्सर 10, 15, 20 सेंटेंसेस से टेंस को फिनिश कर दिया जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि केवल इतने सेंटेंसेस से ही हम लोग ना तो वोकैब इकट्ठा कर पाते हैं और ना हर तरह का सेंटेंस बोल पाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए और बार बार देखिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आ गया ता और हा। स्नान करना यानी नहाना, इसकी इंग्लिश होती है टू टेक बाथ और हमें मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं सेंटेंस। मैं की इंग्लिश होती है आई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक, आई टेक बाथ। प्रतिदिन। अब जरा थोड़ा सा सेंटेंस को ना हम बड़ा करने की भी कोशिश करेंगे, कुछ नई चीजें भी ऐड करेंगे। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, लेकिन मैं प्रतिदिन नहाता हूं तो आई टेक बाथ एवरी डे। आप यहां पर एवरी डे का प्रयोग भी कर सकते हैं और डेली का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, आई टेक बाथ एवरी डे। वह उसका पता जानता है। जानने की इंग्लिश होती है टू नो। वह की इंग्लिश ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो। ही नोज, एस और एस लगेगा। उसका पता, हिज एड्रेस। वह उसका पता जानता है, ही नोज हिज एड्रेस। तुम नींद में बोलते हो। बोलने की इंग्लिश होती है दोस्तों टू टॉक। तुम की इंग्लिश होगी यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉक। नींद में, इन योर स्लीप। आप कहेंगे सर ये योर क्यों लगा दिया? अब वो बोलता है तो अपनी नींद में ही बोलता होगा, तो ये बनेगा यू टॉक इन योर स्लीप। हम किसी को बोलेंगे तुम अपनी नींद में बोलते हो, यू टॉक इन योर स्लीप। वे अच्छा नहीं खेलते हैं। वे यानी कि दे। खेलने की इंग्लिश प्ले। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। दे के साथ आता है डू। दे डू नॉट प्ले। अब यहां पर एक वर्ड है अच्छा, यानी दे डू नॉट प्ले वेल। वह समुद्र के पास नहीं रहता है। रहने की इंग्लिश होती है लिव। तो वह यानी ही नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और ही के साथ आता है डज। ही डज नॉट लिव समुद्र के पास। के पास के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड। बिसाइड के दो अर्थ होते हैं,
एक होता है केवल बिसाइड, ये जो मैंने लिखा है BESIDE, इसका मतलब होता है के पास, बिसाइड सी यानी समुद्र के पास, बिसाइड टेम्पल स्कूल के मंदिर के पास, बिसाइड स्कूल स्कूल के पास। तो ये बिसाइड का मतलब होता है के पास। एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, वो भी आगे सीखेंगे, फिलहाल इसको सीखते हैं। ही डज नॉट लिव बिसाइड द सी, यानी वह समुद्र के पास नहीं रहता है। क्या पूजा शतरंज खेलती है? अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों क्या से। क्या वाले वाक्य में हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। पूजा यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी के साथ क्या आता है डज, तो यहां डज से स्टार्ट होगा और ये बनेगा डज पूजा प्ले। अब यहाँ एस और यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डज लग चुका है। डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो डज पूजा प्ले शतरंज की इंग्लिश होती है चेस। डज पूजा प्ले चेस। अब इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, पानी सर्दी में क्यों जम जाता है। अब ये क्यों का सेंटेंस है, तो मैंने बताया था कि जब भी क्यों वाला वाक्य आता है तो उसको भी हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ, इनमें से जो भी होता है वो लगाते हैं। तो देखिए जरा कैसे बनेगा, पानी सर्दी में क्यों जम जाता है। अब यहां पर पानी है, पानी यानी कि सिंगुलर है, तो अब हम इसको बनाएंगे। देखिए व्हाई डज, WH फैमिली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ होने चाहिए। Why does water, does के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब freeze, in the सर्दी, सर्दियां होती हैं बेटा विंटर। Why does water freeze in the winter? आगे देखते हैं, नदियां समुद्र में कैसे गिरती हैं। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हाउ, इसके साथ आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। नदियां प्लूरल है, डू आएगा, हाउ डू। द रिवर्स, नदियां यानी रिवर्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल, into the sea। सी समंदर के अंदर गिरना, इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे into the sea। किसान बीज बोता है, किसान की इंग्लिश होती है बेटे फार्मर, फार्मर, किसान बीज बोता है। अब ध्यान देना, यहां पर हम किसान, हमें पर्टिकुलर नहीं पता, लेकिन किसान की एक प्रजाति को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे द फार्मर। द फार्मर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शो, बीज, बीज को बोलते हैं सीड्स। किसान बीज बोता है, द फार्मर शो द सीड्स। मैं बड़े आराम से करा रहा हूं बेटा, क्योंकि गांव देहातों में रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स सीड का नहीं पता, फर्स्ट फॉर्म नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आराम से करो, डेली पूरा वीडियो देखो, जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है। धीरे धीरे से हम 4-5 सेंटेंस दे दें उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से करिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। क्या वे मुझसे सहमत हैं, सहमत की इंग्लिश होती है टू एग्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वे, दे के साथ आता है डू, दे एग्री, किससे, मुझसे, विद मी।
मुझसे सहमत हैं? डू दे एग्री विद मी? क्या तुम आंसर नहीं जानते? यहां मैं आंसर की जगह उत्तर भी लिख सकता था, लेकिन आप भी अपनी प्रैक्टिस में धीरे धीरे हिंदी भी बोलो, तो वहां पर भी जितना इंग्लिश बोल सकते हो, जितने वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर सकते हो, वैसे ही किया करो, क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी है और हमारा माइंड सबसे पहले उसी को अप्रोच करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश के वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में डालने हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्या तुम आंसर नहीं जानते? क्या, ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तुम के साथ यानी यू के साथ आता है डू, डू, यू, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, द आंसर। क्या तुम आंसर नहीं जानते? डू यू नॉट नो द आंसर? मैं प्राय मूवीज नहीं देखता। ये जो वर्ड है प्राय, इसका मतलब होता है अक्सर नहीं देखता मैं मूवीज, कभी कभी देख लेता हूँ, कभी कभार देख लेता हूँ, लेकिन प्राय नॉर्मली नहीं देखता। तो ऐसे प्राय के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली या जनरली। अब ध्यान से समझो, मैं प्राय मूवीज नहीं देखता हूं। मैं, आई, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। I do not, first form of the verb see, the movies, generally, इस जनरली को हम सबसे आगे भी यूज कर सकते हैं। जनरली आई डू नॉट सी द मूवीज। इस जनरली को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, हम बीच में भी यूज कर सकते हैं। आई जनरली डू नॉट सी द मूवीज। ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसमें जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, इसको आगे, पीछे, बीच में, कहीं भी अकॉर्डिंग एज द सेंस, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर आपने यहां सी लिखवा दिया, वैसे मूवीज के साथ तो अक्सर वॉच आता है। बेटा जब हम देख रहे हैं ना मूवीज, मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, मैं मूवी देखता हूं, आई वॉच। लेकिन जब इस तरह का सेंस है कि मैं अक्सर नहीं देखता, मूवीज नहीं देखने जाता, तो इस सेंस में वॉच भी यूज कर सकते हैं और सी भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। तुम सुबह कब उठते हो? कब, when। तुम के साथ आता है डू। when do you get up? सुबह, in the morning। तुम सुबह कब उठते हो? when do you get up in the morning? बेटा देखो when और do, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में आए हैं। जब दोनों साथ में आते हैं तो वो सेंटेंस करेक्ट होता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें इन्हीं की करनी है, why, when, where, what, whose, which, whom, how। क्योंकि WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको एकदम जल्दी से बोलना बिगिनर के लिए थोड़ा कठिन होता है। कोई बात नहीं बेटे, कठिनाइयों को पार करके हम लोग अंग्रेजी के स्पीकर बनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, बोल बोल करके प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब यहां पर बात आती है गेटअप। कई लोग कहते हैं कि सर गेटअप में उठने के लिए हम वेकअप यूज कर देते हैं, कई बार अवेक यूज कर देते हैं, कई बार राइज, अराइज यूज कर देते हैं, कई बार गेटअप यूज कर देते हैं। क्या होता है बेटा? देखो मैं बेड पे पड़ा हुआ हूं, मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं उठा नहीं, जाग गया, ये होता है वेकअप। इतने में अचानक मम्मी आ गई, चल खड़ा हो, दे, एकदम से घुसा मारा और मैं एकदम से कूद करके उठ गया, उठ करके खड़ा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गेटअप। गेटअप आप कुर्सी पे बैठे हुए उठ गए तो भी गेटअप यूज कर सकते हैं। गेटअप का मतलब होता है उठना, उठ करके रेडी हो गए, खड़े हो गए आप। लेकिन अगर आप लेटे लेटे आंख खुली है तो वो कहलाता है वेकअप। ध्यान रखना, मैं 4 बजे घर जाता हूं, आए, टू को जाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, आई गो होम। कब जाता है भाई? एट
4 o'clock। अब ध्यान दीजिए बेटा, आई गो होम एट 4 o'clock, पूरा पूरा टाइम हो, जैसे 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कंप्लीट टाइम हो तो उसके साथ लगाते हैं 4 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, 5 o'clock। एक बात और ध्यान रखिए, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे बोल दे आई गो होम एट 4 तो भी ठीक है, आई गो होम एट 4, जरूरी नहीं होता है o'clock बोलना, कोई टेंशन मत लो, नॉर्मल इंग्लिश बोलिए, अच्छे से बोलिए। अब स्टूडेंट के सामने यह बात आ जाती है कि वो कहता है कि सर जब मैं स्कूल जाता हूं तो आप बनाते हो आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं घर जाता हूं तो आप बनाते हो आई गो होम, इसके साथ टू क्यों नहीं लगाते? बेटा ध्यान रखना, ये फंडामेंटल्स आपको ध्यान रखना। होम, अब्रॉड, आउटसाइड, इनसाइड, हियर, देयर, इन चीजों के साथ कम और गो वर्ब अगर आते हैं तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कम हियर, कम टू हियर नहीं बोलेंगे, गो देयर, गो टू देयर नहीं बोलेंगे, गो आउटसाइड, कम इनसाइड, गो अब्रॉड, कम होम, गो होम, इनके साथ टू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो पूरी वीडियो इसलिए देखा करो क्योंकि वीडियो में बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जिन्हें हम सीख लेते हैं और ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इन पॉइंट्स को अगर हम यूज करें तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हम तुम पर विश्वास नहीं करते, तो यहाँ करते हैं नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है कि ते हैं आया है। हम तुम पर विश्वास नहीं करते या हम तुम पर विश्वास नहीं करते हैं, एक ही बात है। आगे देखिए, सर्दी में फूल नहीं खिलते, नहीं खिलते हैं या नहीं खिलते एक ही बात है। वह बहुत ज्यादा नहीं सोचता, केवल ता आ रहा है लेकिन अंडरस्टूड है कि बहुत ज्यादा नहीं सोचता है। आगे देखिए, उनका कुत्ता रात में क्यों भौंकता है, क्यों वाला वाक्य है। वह कभी खेलना नहीं भूलती, भूलती है या भूलती एक ही बात है। मॉडर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के अंदर और हिंदी में भी हम लोग केवल भूलती ऐसे बोलते थे, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। आगे देखिए, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तो बड़े काम का सेंटेंस है, कई बार पूछना पड़ सकता है आपको, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती या क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत बार पूछना पड़ता है। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। राम और श्याम इकट्ठे कार्य नहीं करते या इकट्ठे कार्य नहीं करते हैं, एक ही बात है। आगे देखिए, आप कहां सोते हैं, घर में पहुंच गए हम किसी के, अब उनके घर में चारपाई भी पड़ी हुई है, जमीन पे भी गद्दा पड़ा हुआ है, बेड भी पड़ा हुआ है, वो हमसे पूछेगा भाई आप कहां सोते हैं, बताओ भाई, हम वही इंतजाम कर देंगे। आप कहां सोते हैं या पूछना पड़े मान लो हमें किसी से, भाई आप कहां सोते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस बनता है, क्या बच्चे शरारत करते हैं, आपको इतनी ठंड क्यों लगती है, कोई कप कप आ रहा है, हल्की ठंड, तो हम पूछे आपको इतनी ठंड क्यों लगती है। आगे देखिए, तुम प्रतिदिन सेव क्यों नहीं करते हो। अब मेरे जैसा बंदा हफ्ते में एक बार करता है, तो मुझसे मेरी वाइफ कई बार पूछती है तुम डेली सेव क्यों नहीं करते हो। आगे देखिए, वह दिन में आराम नहीं करता या करता है, एक ही बात है। तुम कहाँ रहते हो, कई बार पूछना पड़ता है, कहाँ रहता है, अबे कहाँ रहता है तू, अबे बता तो दे। तुम क्या करते हो, कई बार पूछना पड़ता है, आप चले गए किसी, तो तुम क्या करते हो, पूछना पड़ता है। मान लो किसी लड़की के लिए लड़का आया देखने और लड़का उससे पूछे जा रहा है तुम क्या करती हो, तुम ये करती हो, तू क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो दोस्तों मैंने ये सारे सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं, आप क्या करिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, कर दिया। अब आप ये सारे सेंटेंसेस खुद बनाइए, बना लिए, आराम से बनाइए, उसके बाद इसको फिर से रिज्यूम करना। रिज्यूम करोगे तो जादू दिखेगा, सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बने हुए दिखेंगे और उस कंडीशन में आप अपने बनाए हुए सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं कि ये सेंटेंसेस ठीक हैं या नहीं। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। पॉज करिए और बनाइए अपने आप। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो कितने करेक्ट हैं और कैसे आपने बनाए हैं। आइए उनका एक रीचेक लेते हैं। हम तुम पर विश्वास नहीं करते, वी डू नॉट बिलीव यू।
सर्दी में फूल नहीं खिलते, फ्लावर डू नॉट ब्लूम इन विंटर। वह बहुत ज्यादा नहीं सोचता, ही डज नॉट थिंक टू मच। अबे बहुत ज्यादा नहीं सोचता भाई वो, तो ही डज नॉट थिंक टू मच। आगे देखते हैं, उनका कुत्ता, उनका रात भर सोने नहीं देता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस बन गया उनका कुत्ता। अब भाई वो कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया, अब भौंकता ही नहीं है। तो अचानक एक दिन मैंने पूछा उनका कुत्ता रात में क्यों नहीं भौंकता है, मर गया तो कहां से भौंकेगा। तो उनका कुत्ता रात में क्यों भौंकता है, व्हाई डज देयर डॉग बार्क एट नाइट। रात के साथ, नाइट के साथ हमेशा एट लगाना है, बस ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। आगे देखो बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, फीलिंग, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, डू यू लव मी। ऐसे बोलना है, कहीं चिल्ला के बोलो डू यू लव मी, ऐसे नहीं बोलना, डू यू लव मी। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, दे रिस्पेक्ट यू वेरी मच। राम और श्याम इकट्ठे कार्य नहीं करते, कर ही नहीं सकते, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कहां से इकट्ठे काम करेंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा राम एंड श्याम डू नॉट वर्क टुगेदर। राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, दो हो गए तो डू लगेगा, राम एंड श्याम डू नॉट वर्क टुगेदर। आगे देखिए, आप कहां सोते हैं, कहां सोते हैं भैया, वेयर डू यू स्लीप। क्या बच्चे शरारत करते हैं, डू द चिल्ड्रन मेक मिसचीफ। आपको इतनी ठंड क्यों लगती है भाई, आपको इतनी ठंड क्यों लगती है भाई, आपको इतनी ठंड क्यों लगती है, तो पूछना पड़ जाता है कई बार। तो व्हाई डू यू फील दिस मच कोल्ड। तुम प्रतिदिन सेव क्यों नहीं करते हो, व्हाई डू यू नॉट सेव एवरी डे। आप प्रतिदिन सेव क्यों नहीं करते हो। वह दिन में आराम नहीं करता, ही डज नॉट टेक रेस्ट इन डे टाइम। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू पुट अप। दोनों ठीक होते हैं। तुम क्या करते हो, क्या करता है तू। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हम हिंदी कितनी रफ एंड टफ बोलते हैं ना, अबे क्या करता है तू, इस तरह से बोलते हैं हम कभी। तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो भगवान, ऐसे बोलते हैं हम। वह क्या करता है तू, तो उसकी इंग्लिश भी यही होगी, व्हाट डू यू डू। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू स्टडी। अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ी थोड़ी बातें आती हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, व्हाई डू यू नॉट सेव डेली। कई बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, व्हाई डोंट यू सेव डेली। कई बार ये सेंटेंस है, जैसे ये हम तुम पर विश्वास नहीं करते, मैंने बनाया है वी डू नॉट बिलीव यू। कई बार बच्चा कहता है सर मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, वी डोंट बिलीव यू। दोस्तों, डजंट, डोंट ये कैसे यूज करते हैं और इन सेंटेंसेस को कैसे हम प्रयोग करते हैं, अभी तो आप करो। डज नॉट की जगह डजंट, डू नॉट की जगह डोंट। लेकिन इनमें क्या रहस्य होता है, मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। एक दिन ये डोंट, डजंट, एंड ये सब कुछ लेकर के आऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।